क्लास 8th स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हमने सूक्ष्म जीवों के लाभदायक पॉइंट देखे। हम इसे महत्व कह सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं, लाभदायक पॉइंट, या हम इसे कहें सूक्ष्म जीवों का मित्र पॉइंट। इसमें हमने सबसे पहला क्या देखा कि दूध से दही बनना, इसमें भी सूक्ष्म जीव उपयोगी है। कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी है? हमने यहाँ इसका नाम देखा लैक्टोबैसिलस। कौन सा सूक्ष्म जीव है? लैक्टोबैसिलस। इसी प्रकार हमने देखा कि यीस्ट अन्य सूक्ष्म जीव हैं। ये क्या करते हैं? इडली, डोसा, ये खाद्य पदार्थ हैं, इनके बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। इसी प्रकार बेकरी उद्योग, बेकरी उद्योग में क्या है, क्या क्या बनता है? ब्रेड, केक, पेस्ट्री, यहाँ भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शर्करा में किण्वन क्रिया। शर्करा में किण्वन क्रिया द्वारा हमने क्या देखा था? शराब का औद्योगिक उत्पादन। सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक या हम कहें प्रतिजैविक औषधियाँ भी तैयार की जाती है। उनमें से कुछ नाम हमने देखे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन। इस प्रकार बहुत से प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं कि जब भी हम चिकित्सक के पास किसी भी बीमारी के उपचार के लिए जाते हैं तो वो हमें उस बीमारी के इलाज के साथ साथ एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ भी देते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जिनका औषधीय महत्व भी होता है। नेक्स्ट है इसी कैटेगरी में, जैसे टीका या इंजेक्शन कहें, वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन तैयार करने में भी सूक्ष्म जीवों का महत्व होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसमें स्थिरीकरण द्वारा क्या किया जाता है? हमारी जो भूमि है उसकी मृदा की उर्वर क्षमता को बढ़ाया जाता है और इसके लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है। और ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है हमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, यह है राइजोबियम जीवाणु द्वारा किया जाता है। हमारे ये आगे सिलेबस में पूरा डिटेल में, हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस टॉपिक को। इसके बाद है कि सूक्ष्म जीवों का पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी बहुत अधिक बड़ा योगदान है। कहाँ? 8 नंबर है पर्यावरण शुद्धिकरण। आज हमें यह टॉपिक देखना है। शुद्धिकरण का मतलब है कि हमारा पर्यावरण क्या होता है कि हमारे चारों ओर का वातावरण है, तो इसमें जल है, वायु है, प्रकाश है, ताप है, सभी हमारे वायुमंडलीय कारक, अजैविक कारक उपस्थित हैं। और जैविक कारक क्या हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो हमारा जो पर्यावरण है उसके 2 घटक होते हैं, एक तो होता है जैविक, एक होता है अजैविक। अजैविक में हम क्या कंसीडर करते हैं? जैसे कि जल है, ताप है, प्रकाश है, वायु है। और जैविक घटक में पेड़ पौधे और जीव जंतु। हमारे पर्यावरण को क्या करना है? शुद्धिकरण। और इसमें योगदान किसका है? सूक्ष्म जीवों का। इस बात को हम एक प्रयोग से समझते हैं कि जैसे हमने एक गमला लिया, ये है गमला A। इसी प्रकार हमने यहाँ लिया ये गमला B। इसमें तो हमने ये डाले ए में हम डालते हैं
शिष्ट पदार्थ, मतलब मृत जीव जंतु या पेड़ पौधों की पत्तियाँ, यानी जो सड़ी गली पत्तियाँ हैं। और बी में हमने क्या डाला, कांच, प्लास्टिक या हम कहें धातु के कुछ टुकड़े, जैसे पॉलीथीन है, कांच है, और हमने यहाँ क्या किया, एक एक पौधा लगाया। ये इसके क्या पौधे की जड़ें हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ समय बाद, यानी कुछ घंटे बाद, हमने यहाँ स्टडी किया कि ये मृत जीव हैं। ये इन मृत जीवों का क्या है कि सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटन होता है। इन पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता है और धीरे धीरे ये सारे पदार्थ क्या हैं, यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं या हम कहें गायब हो जाते हैं, यानी ये क्या है, मिट्टी ही बन जाते हैं। तो यहाँ मिट्टी थी और इसमें ये क्या हो गए, वापस और मिट्टी बन गई। तो ये क्या करते हैं, इस पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पोषक तत्व किस घटना के कारण, इनका अपघटन होने के कारण। यानी मृत जीव जंतु पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनके अपघटन, सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन करने के कारण हमारे इस पौधे को क्या है, पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो इस पौधे की जो वृद्धि है वो इसकी तुलना में अधिक होगी। यहाँ कांच प्लास्टिक जैसे ही हमने टुकड़े डाले थे, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, चाहे 5 दिन हो, वैसे के वैसे हमें ये मिल जाएंगे यहाँ। तो इस पौधे की वृद्धि में यहाँ कोई पोषक तत्व इसे एक्स्ट्रा में प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रयोग से हम क्या समझते हैं कि सूक्ष्म जीव हैं, ये हमारे वातावरण के शुद्धिकरण में भी बहुत बड़ा योगदान करते हैं। क्योंकि मृत जीव हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, वहाँ पर सूक्ष्म जीव उत्पन्न होकर उसे क्या कर देते हैं, धीरे धीरे अपघटन की क्रिया के द्वारा उसे पूरी तरह से वहाँ से नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से उसकी सफाई वहाँ कर देते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों का पर्यावरण की शुद्धिकरण में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स कौन से टॉपिक के हैं कि सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्र या सहयोगी किस प्रकार हैं, लाभदायक किस प्रकार हैं। तो बहुत से पॉइंट आ चुके हैं कि दूध से दही बनना है, उसमें सूक्ष्म जीव का महत्व है। इडली डोसा बनाना है, शराब का निर्माण है, प्रतिजैविक जो औषधियाँ हैं वो भी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और हमारे वातावरण का या पर्यावरण का शुद्धिकरण भी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा आज हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक यानी जो मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो जंतु पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, रोगाणु। इन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु या रोगजनक। ऐसे सूक्ष्म जीव जो जंतु पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं रोगाणु कहलाते हैं। जैसे हम सबसे पहले मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य में हम देखते हैं कि जीवाणु, हमने जैसे देखा है सूक्ष्म जीवों के आपको मुख्य 4 वर्ग बताए हैं। कौन कौन से, जीवाणु, कवक या शैवाल, प्रोटोजोआ और वायरस। यहाँ हम देखते हैं जीवाणु और वायरस, और एक कैटेगरी कौन सी है, प्रोटोजोआ। जीवाणु से होने वाले रोग हैं क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड।
क्षय, हैजा और टाइफाइड। अब हमारे 8th क्लास के सिलेबस तक तो केवल इतना ही पूछा गया है कि जीवाणु से होने वाले 2 रोगों के नाम, तो हम बता देंगे क्षय, हैजा या टाइफाइड। ये हमारे 8वीं क्लास के सिलेबस के लिए हमारे पाठ्यक्रम में या सिलेबस में इतना ही मेंशन है। अदरवाइज़ जब हम इससे बड़ी क्लास में जाएं, या हम आपको यहाँ भी बता सकते हैं कि जैसे क्षय रोग है, यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जीवाणु का नाम दिया इस जीवाणु के कारण। हैजा होता है विब्रियो कोलेरी के कारण, और टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी। लेकिन जब हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है तो हम भी केवल यहाँ इनके ये नाम ही इस प्रकार देखेंगे। फिर है वायरस। वायरस के कारण सबसे सामान्य सा सर्दी जुकाम, इसके बाद हम देखते हैं पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, प्रोटोजोआ से मलेरिया। इसी कैटेगरी में वैसे वायरस से हम देखते हैं तो HIV है, और आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है कोरोना वायरस, ये भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है। और वायरस की क्या विशेषता बताई थी आपको कि ये जब सजीव के संपर्क में आते हैं तो अपने गुणन और वृद्धि, जनन वृद्धि करते हैं, और जब इन निर्जीव के संपर्क में आते हैं तो ये निष्क्रिय भी हो जाते हैं। तो जीवाणु, वायरस और प्रोटोजोआ, मनुष्य में इन 3 सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले ये रोग। अब ये रोग क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर, एक दूसरे से संपर्क में आने पर, या वायु द्वारा, जल द्वारा, या स्पर्श करने से, यानी किसी से हाथ मिलाने से, संपर्क में आने से, या किसी के यूज़ किया हुआ कोई भी, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं रुमाल है, टॉवल है, या हम भोजन, अगर एक व्यक्ति ने भोजन किया है, जैसे हम परिवार में करते हैं, भोजन किया है, उसी बर्तन में अगर हम भोजन कर रहे हैं, किसी के इस प्रकार अगर हम संपर्क में आ रहे हैं, तो इस प्रकार ये रोग एक दूसरे में फैलते भी हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, संचरणीय रोग। संचरणीय रोग कि ऐसे रोग जो व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क द्वारा वायु, जल या कीटों द्वारा, कीटों में सबसे महत्वपूर्ण है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या करती है कि कहीं भी सूक्ष्म जीव हैं या कहीं भी अपशिष्ट सड़े गले भोजन हैं, वहाँ पर सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उन अपशिष्ट पदार्थों का क्या करना है, सूक्ष्म जीवों ने अपघटन करना है। ये पहले वहाँ जाएंगी, वहाँ बैठती हैं, उनके संपर्क में आती है, फिर अगर हमारा भोजन तैयार किया हुआ है और हमारा भोजन अगर खुला है, उस भोजन के संपर्क में आ रही है, हमारे किसी भी अंग के संपर्क में आ रही है, तो इस प्रकार यह भी घरेलू मक्खी है, यह भी रोग वाहक में बहुत बड़ा योगदान देती है। रोग वाहक मतलब कि रोग का एक व्यक्ति से या एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाने में। तो संचरणीय रोग क्या होते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क द्वारा, वायु या जल द्वारा, खांसने छींकने से इस प्रकार जो रोग फैलते हैं क्या कहलाते हैं, ये संचरणीय। इसमें सामान्य सा हम देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल ही क्या है हमारे पास, वायरस से होने वाला सर्दी जुकाम है। सर्दी जुकाम है, आपने महसूस भी किया होगा कि अगर परिवार में एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम स्टार्ट होता है और अगर वो पूरी सावधानी न रखे, अपना रुमाल, अपने कपड़े, अपने खाने पीने के पदार्थ, वस्तुओं को अगर अलग से ना रखे, तो यह रोग क्या है, संपर्क में आगे से आगे बढ़ता भी है। और कोरोना वायरस है, यह भी संपर्क में आने से फैलता है। इसीलिए हमें ये मैसेज दिया जाता है कि हमें अपने घरों से बाहर नहीं जाना है और हमें किसी भी व्यक्ति से हैंडशेक नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है। हमें इन बातों का, इन सावधानियों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यह भी कौन सा रोग है, संचरणीय रोग। इसी प्रकार क्षय रोग है, हैजा है, यह रोग भी क्या होते हैं, संचरणीय रोग होते हैं।
कि एक टेबल हमारी बुक में बनी हुई है, सारणी 2.1, वो आप कंसीडर कर लेना। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इनका क्या उपचार है, कैसे इन्हें हम नियंत्रण कर सकते हैं। बात करें मलेरिया है, मलेरिया कैसे होगा? मच्छर के काटने से होगा। और इसका जो वाहक है वो कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसके लिए क्या सावधानी रखनी होगी हमें कि हमारे आसपास घरों में, घरों के बाहर नालियों की साफ़ सफाई, अब जो कूलर ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी टाइम टू टाइम क्या की जाए, सफाई की जाए। मच्छरों को मारने के लिए रसायननाशी है और विभिन्न तरह के नेट भी अवेलेबल हैं। यानी हम जितनी सावधानी रखेंगे, जितना बचाव रखेंगे, उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। मनुष्य के बाद हम देखते हैं जंतुओं में और पेड़ पौधों में। अन्य जंतुओं की बात करें, जैसे हम मवेशियों की बात करें, मवेशियों में कौन से जंतु आते हैं? गाय, भैंस, बकरी आदि। इन सभी जंतुओं में भी क्या है? विभिन्न तरह के रोग सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होते हैं। और इनमें एक रोग है जैसे एंथ्रेक्स। इसी के साथ गाय और भैंस में जैसे खुरपका या मुंहपका, ये रोग इन जंतुओं में भी होते हैं। इसके अलावा और भी जैसे है, कोई भी जीव है, जैसे मुर्गियां हैं, भेड़ है, सभी में विभिन्न तरह के ये रोग हैं। और इनमें ये और जंतुओं में समस्या रहती है। संचरणीय रोग इतने भयानक होते हैं कि जब एक जीव में, यानी हमारे पास अगर 50 से ज़्यादा हमने जैसे कि ये कुक्कुट पालन है, या हम बात करें बकरियों को भी बाड़े में जब पाला जाता है, तो वहाँ पर अगर 1 या 2 जंतुओं को किसी प्रकार का कोई रोग या बीमारी हो गई है, तो वो धीरे धीरे क्या है, अगर हम उसकी पूरी देखभाल नहीं करेंगे, उसे उन अन्य जीवों से अलग नहीं रखेंगे, तो यह रोग क्या होते हैं? संचरणीय होते हैं। और ये एक दूसरे से संपर्क में आने से बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसी के साथ पेड़ पौधों की बात करें तो जैसे कि गेहूँ, चावल, गन्ना, नींबू, भिंडी, जितने भी हमारे पास पेड़ पौधे भी हैं, इनमें भी क्या है? भिन्न भिन्न तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। और ये सूक्ष्म जीव होते हैं। कोई जीवाणु जनित रोग होता है, कोई कवक से संबंधित रोग है, कोई वायरस से संबंधित रोग है। जैसे नींबू है, नींबू में यहाँ कैंकर, नींबू का कैंकर रोग होता है। गेहूं की बात करें तो यहाँ रस्ट होता है। भिंडी की बात करें तो यहाँ पित्त या मोज़ेक पित्त, इस प्रकार ये भिंडी का रोग होता है। इस प्रकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो इनमें जैसे भिंडी की पित्त है, ये वायरस से होने वाला रोग है, यह है जीवाणु से, और यह है कवक। तो ये इस प्रकार एक बार यदि किसी भी जहाँ इनका उत्पादन किया जा रहा है, जो फसल है, उसमें अगर ये रोग उत्पन्न हो गया है, तो ये क्या करता है? धीरे धीरे फैल जाता है। और भी हमने रोग देखे हैं कि पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियों का रंग हरा है, सभी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर उनमें पीलापन आ जाए, पत्तियां गिरनी शुरू हो जाए, तो इनमें ये विभिन्न तरह के पोषक तत्वों की कमी के कारण भी रोग हो सकते हैं। और अन्य सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण भी रोग हो सकते हैं। और इससे क्या है? किसान है, उसकी जो फसल का उत्पादन है, फसल की पैदावार है, उसकी उपज क्या है? कम होने लगती है। इसलिए क्या करता है? ये विभिन्न तरह के रसायनों का उपयोग करता है और इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नियंत्रित करता है या नष्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये थे सूक्ष्म जीवों के हानिकारक इफ़ेक्ट या हानिकारक प्रभाव, जिनमें हमने मनुष्य में होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की है। यहाँ ये पशुओं की या मवेशियों की बात की जाए, और ये कुछ पेड़ पौधे हैं। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है, क्योंकि अगर हमसे पूछा जाएगा गेहूं में होने वाला रोग और रोगजनक क्या है, तो गेहूं में होने वाला रोग क्या है? रस्ट। इसका रोगजनक क्या है? कवक। टॉपिक है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन, अब ये नाम नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में इसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है कि हमारा जो भोजन बनाया हुआ है, अगर हमने हमारे भोजन को तैयार कर लिया है, उसे ढक कर नहीं रखा है, और भोजन करने में देरी हो रही है, भोजन हमारा क्या है? खुला रह गया है, तो खुले भोजन में क्या है कि धीरे धीरे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, और ऐसा भोजन क्या कहलाता है?
विषाक्त, और इसीलिए इसे क्या करें, खाद्य विषाक्तन। और विषैले भोजन में यानी सूक्ष्म जीवों युक्त भोजन को अगर हमने ग्रहण किया है तो इससे क्या है, हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है, या हम इसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग, जिसमें क्या है, वमन या उल्टियाँ उत्पन्न होना या लूज मोशन या दस्त का इफ़ेक्ट इसमें शो होता है। और इससे क्या है, हमारे धीरे धीरे जो अन्य अंग हैं वो भी प्रभावित होते हैं। यानी अगर खाद्य विषाक्तन की मात्रा बहुत अधिक हो चुकी है तो उस समय यह हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं। खाद्य विषाक्तन के लिए हमें क्या सावधानी रखनी है कि हमें हमारे खाने पीने योग्य, चाहे भोजन है या अन्य भी कोई पदार्थ है, उन्हें क्या है, कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए। और हमें हमारा भोजन करते समय क्या क्या सावधानी होती है कि हमें अच्छे से हमारे हैंड वॉश करने चाहिए, भोजन को आराम से चबाकर हमें ग्रहण करना चाहिए। यदि हमने खाद्य विषाक्त यानी फूड पॉइजनिंग भोजन को ग्रहण किया है और अगर उसमें कोई फूड पॉइजनिंग बहुत अधिक मात्रा में अगर हो चुका है, हम जैसे किसी समारोह, किसी विवाह, शादी, पार्टियों में जाते हैं जहां बहुत अधिक भोजन तैयार होता है और कई बार उसमें अगर कोई खाद्य विषाक्तन की समस्या आ जाती है और हम क्या है, बड़े चाव से भोजन को ग्रहण भी करते हैं क्योंकि हमें विभिन्न तरह के पकवान दिखाई देते हैं, तो उस समय अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ भी जाती है तो यह हमारे स्वास्थ्य या उस रोगी के, उस व्यक्ति के लिए भयंकर रोग का कारण भी बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप अब यहाँ तक ये हानिकारक प्रभाव और खाद्य विषाक्तन को आज रीड कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।